कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री। नाउ व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से बना है, दैट इज ट्राई गॉन एंड मिट्रॉन। ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड्स एंड मिट्रॉन का मतलब है मेजर्स। नाउ अगर ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिकल डेफिनेशन देखें तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये जो है एक पहली चीज, ट्रिग्नोमेट्री जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही वर्क करती है। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लें तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स, इसकी जो साइड्स हैं और जो एंगल्स हैं, एक्सेप्ट 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री तो फिक्स है ही, बाकी जो अदर एंगल हैं उनमें और अदर जो तीनों जो साइड्स हैं उनमें जो रेशियो होती है, जो रिलेशन है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 10th क्लास से पहले अगर हमें कोई भी 2 साइड दी होती थी और थर्ड साइड निकालनी होती थी तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे। पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि मान लीजिए हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये तो फिक्स हाइपोटेनस होता है, बट ये परपेंडिकुलर और ये बेस भी हो सकता है और ये परपेंडिकुलर ये बेस भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस ट्रायंगल को हम यूं रोटेट करेंगे तो ये जो है हाइट बन जाएगा, तो इसमें ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमें गिवन एंगल होगा उस एंगल के सामने वाली साइड को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। और ये थ्योरम भी जो है हमारी इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगी। नाउ पाइथागोरस थ्योरम से तो हम सिर्फ 2 साइड होती है, थर्ड साइड निकाल सकते हैं। अब बात करें ट्रिग्नोमेट्री से क्या कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से एक एंगल, ये 90 तो दिया ही होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अलावा बाकी 2 में से कोई भी अगर एक एंगल हमें गिवन हो, फॉर एग्जांपल इसका नाम रख लेते हैं ABC, तो अगर हमें एंगल A दिया हुआ है और साथ में इन तीनों में से कोई भी एक साइड दी हुई है, फॉर एग्जांपल ये साइड हमें X दी हुई है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बाकी अदर 2 साइड्स निकाल सकते हैं। हालांकि अगर मान लीजिए ये थर्ड एंगल निकालने की बात करें, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, 2 एंगल हमारे पास हैं, इन दोनों के सम को 180 से माइनस कर दो, ठीक है। लेकिन बाकी जो अदर 2 साइड्स हैं वो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही निकाल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ेंगे ना। अब बात करते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक का डेली लाइफ में क्या यूज है या एप्लीकेशन क्या है। तो इससे देखिए, अभी इसमें डेफिनेशन में क्या बात की हमने कि अगर हमें एक साइड और एंगल दिया हो तो बाकी हम साइड निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो है एक बिल्डिंग है और इससे कुछ डिस्टेंस पर आप खड़े हैं। अब आपको इस बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है। बिल्डिंग अगर बहुत बड़ी है तो हम डायरेक्ट जो है मेजरिंग टेप लेके तो इसकी हाइट नहीं मेजर कर सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ये पता कर सकते हैं कि हम कितनी दूर जो है बिल्डिंग से खड़े हैं, और साथ में कंपास यूज करके या कोई भी अलग इंस्ट्रूमेंट, उससे हम एंगल पता कर सकते हैं कि हमारा इस पॉइंट से बेस के साथ और इसके टॉप के साथ क्या एंगल है। तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा, एंगल A, ये B तो 90 डिग्री है ही क्योंकि बिल्डिंग्स परपेंडिकुलर ही होती हैं, और हमें ये डिस्टेंस पता होगी उस केस में x। तो यहाँ पे हमने बात की अगर हमें एक एंगल और एक साइड पता हो तो बाकी हम साइड निकाल सकते हैं। तो हम ये साइड जो है उसमें फाइंड कर सकते हैं, मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम एक कोई रिवर है और उसके साथ में कोई भी हाइट पर अगर मान लीजिए हम खड़े हैं माउंटेन पे या किसी पे भी, या रिवर के जो है एज पे कोई बिल्डिंग है या कुछ भी, तो उस पर अगर हम खड़े हैं और हमें रिवर की लेंथ मेजर करनी है, तो रिवर की लेंथ भी मेजरिंग टेप से प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से वर्टिकल एंगल, तो हमें ये वर्टिकली एक लाइन इमेजिन करके और हम ये एंगल पता कर लें अगर,
तो ये जो एंगल होगा सिमिलरली ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग होगा इस एंगल के, और फिर ये 90 दिया हुआ है और हम कितनी हाइट पर खड़े हैं अगर हमें वो पता हो, ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम रिवर की कितनी विड्थ है या लेंथ है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।